किसी मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं, ये इस माहदे का बहरहाल बतन में ये था, इस रीजन में इन तीनों ममालिक के किसी न किसी तरह से थ्रेट है। पाकिस्तान इंडिया के हवाले से, टर्की इसराइल के हवाले से, और सऊदीया के रीसेंट पास्ट या एक पूरी तारीख ईरान के हवाले से। और अब ईरान का जो इस माहदे के बाद आया है स्टांस, वो ये कह रहे हैं कि कागजी माहदे सऊदी तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत नहीं है। खालिद चिश्ती साहब, ये ईरान का इस तरह का यह बयान भी आ जाना, और ये कहा गया कि ये इस तरह जो डिफेंस पैक्ट है उसके बाद रीजन में कोई हलचल होगी नहीं होगी, या जो आप कह रहे हैं कि बाकियों को शामिल होना चाहिए, तो ईरान का तो बिल्कुल उसके बरक्स जो है वो जवाब आ गया। देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि ये इतना सीरियस इस स्टेज पे जब एक मुल्क जंग में है, अपनी सर्वाइवल के लिए है, जी। एक ऑब्वियसली सुपर पावर का सामना करना उसको पड़ रहा है। और आज का नहीं, ऑलमोस्ट आपने देखा 250 दिन होने वाले हैं। तो ये सारा देखने के बाद मुझे कोई इतनी हैरत नहीं है कि अगर वो अपना अनईजीनेस शो करे। लेकिन मेरा ख्याल है कि अमेरिका के निकलने के बाद जब एक लास्टिंग एमओयू या एग्रीमेंट हो जाता है जी। और ईरान के लोगों को ये हुकूमत बावर कराने में कामयाब हो जाती है कि वॉर ट्रॉफी उन्होंने जीती, चाहे वो स्टेट ऑफ हॉर्मोज की कैसी भी टर्म्स हो, वो तो एक अलग डिबेट हो जाएगी। जी। जब ये ईरान के लोग ये समझ पाएंगे कि हम इस जंग से निकल आए हैं, तो मेरा ख्याल है एक न्यू फाउंड रियलिटी की तरफ वो भी वापस आएंगे और वो समझेंगे कि आप जितनी एनिमोसिटी इस एरिया में रखेंगे, उतना ही ज्यादा एक चैलेंजिंग मुश्किल पेश करेगा ईरान खुद भी और खित्ते के ममालिक भी। ये किसी के लिए भी जीत नहीं होगी अगर ये दुश्मनी खुदा ना खास्ता में कन्वर्ट हो जाती सही। है, एनिमोसिटी की तरह चली जाती है। तो आई थिंक ईरान को भी रियलाइज करना पड़ेगा, और मैंने पिछले सवाल के जवाब में पहले अर्ज किया जी। कि अगर ये इस तरह की इनसिक्योरिटी अरब ममालिक रहती है, इन ममालिक पर एनिमोसिटी, खुदा ना खास्ता एक एलिमेंट ऑफ हॉस्टिलिटी रहता है, तो ये एक्स्ट्रा रीजनल फोर्सेस को इनवाइट करेगा और उनके लिए एक वैक्यूम क्रिएट करेगा कि एक साइड को एक प्रोटेक्ट करे, दूसरी साइड को दूसरा प्रोटेक्ट करे, या एक साइड को रीजनल मुल्क प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एक साइड को एक्स्ट्रा रीजनल मुल्क प्रोटेक्ट करने पे आ गए हैं। तो ये तो एक खामखा एक अग्रेशन इनवाइट करने की जस्टिफिकेशन होगी। मेरा ख्याल है जब ये मुआहदा हो जाएगा, कूल माइंडेड ईरान भी सोचेगा कि वो भी समझेगा कि एक्स्ट्रा रीजनल को निकालने का यही तरीका है कि हम आपस में ट्रस्ट करें। और पहले भी ट्रेडिशनली अदर देन दिस वॉर, उससे पहले सऊदी अरब और ईरान के तो बहुत अच्छे ताल्लुकात हो चुके थे। जी। आई थिंक उसकी कंटिन्यूएशन करना कोई मुश्किल नहीं होगा। सही। तो पाकिस्तान के हवाले से अगर हम बात करें, अमेरिका ईरान कॉन्फ्लिक्ट के बाद खलीजी ममालिक की जो वनरेबिलिटी हमने देखा मौजूद, वो नज़र आ गई कि वो डिफेंस में कहाँ और किधर खड़े हैं, जो बात भी कर रहे थे। सऊदीया पाकिस्तान मुआहदा हुआ, कुवैत के साथ भी पाकिस्तान का एक कॉपरेशन डिफेंस का वो हुआ जौहर साहब, फिर कतर के हवाले से भी पाकिस्तान की खबरें आ रही थी। पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस जो है वो इस सारे अमल में कितनी बड़ी है? जी, इसमें तो कोई शक ही नहीं होना चाहिए, बल्कि पिछले 2 साल में जो पाकिस्तान की सफारती और जो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है, वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। अब देखिए, आप आज अगर इंटरनेशनल रिलेशंस की जहाँ भी बात होती है, बेशक गज़ा की बात हो, फिर हिंदुस्तान-पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट था, फिर ईरान में पहली जंग, दूसरी जंग, अब और भी कोई मामलात हों, तो पाकिस्तान की आवाज़ हमें हर जगह नज़र आती है। पाकिस्तान की प्रेज़ेंस आप देखते हैं हर जगह पे, कहीं पीस मेकर के तौर पे, तो कहीं एग्रेसर्स को डिटर कर रहा है, कहीं उसको एक रीजनल जो है ना एनेबलर सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी एनेबलर के तौर पे देखा जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही एक पॉजिटिव चीज़ है, बल्कि मैं तो उसको देखता हूँ कि पाकिस्तान के लिए एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है। और जिस तरह मैं कहता रहा हूँ कि देखिए, हमें इस विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी को ट्रांसलेट करना है इनटू इकोनॉमिक लिंकेजेस। वो पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। पाकिस्तान की वीकनेस अब किसी इस वक्त जो है, या किसी लिहाज से भी, वो ये नहीं है कि हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस हमारी वीकनेस है किसी तरह से भी। हमारी जो जिसे कहते हैं ना, जो कोई अगर कोई कमजोरी है, वो मुआशी कमजोरी है। हमें तो वो जो है ना, उस पे तवज्जो देना और उसको ट्रांसलेट करना है। वो और बहुत से मुल्कों ने तारीख में अगर आप देखें तो कामयाबी से किया भी है, और हम भी इंशाल्लाह कर सकते हैं और करेंगे। उसके लिए हमें जाहिर है कि जो दाखिली तौर पे बड़ी डीप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, वो हर शोबे में, बेशक वो जुडिशरी में हो, बेशक वो जो है ना ब्यूरोक्रेसी में हो, बेशक वो जो है कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट में हो, बेशक वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में हो। तो वो सारी जो है, क्योंकि देखें, वो जो आपके डोमेस्टिक पॉलिसीज होती हैं और जो आपकी एक्सटर्नल पॉलिसीज होती हैं, जब वो इन सिंक होती हैं और एक दूसरे को वो कॉम्प्लीमेंट करती हैं, तो फिर जो है ना, आप एक तरक्की का सफर जो है बड़ी तेजी से तय करते हैं।
और उसमें अब नज़र भी आ रहा है कि चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की जानिब इसलिए हैं क्योंकि इस किस्म के मुआहदों के बाद चीज़ें अब फोकस उधर करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया जौहर सलीम साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा, और अली चिश्ती साहब आपका बहुत शुक्रिया।